हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गेट के सारे यूसेज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए एक व्यूअर ने खासकर रिक्वेस्ट की है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गेट कोई साधारण वर्ड नहीं है। ये है एक चमत्कारी वर्ड है जो इंग्लिश स्पोकन में खास रोल प्ले करता है। इसका यूज आप करीब करीब हर एक सेंटेंस में करके कई सारे मीनिंग्स जानेंगे, जैसे समझना, पहुंचना, पाना, होना, करवाना, खरीदना, बीमार होना आदि। यूसेज जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये गेट वर्ड है क्या। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, गेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिया। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकंड होती है गोट, थर्ड फॉर्म होती है गोट या गोटन, फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम गेट के डिफरेंट यूसेज को देख लेते हैं। गेट का पहला यूसेज है होना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, जैसे आइस से वाटर बनना, यानी कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलना। जैसे पानी का भाप में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना, जवान का बूढ़ा होना, गर्म का ठंडा होना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर, और अगर पास्ट का है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर। उसके बाद आप लगाएंगे गेटिंग, और गेटिंग के बाद आप बोलेंगे एडजेक्टिव वर्ड। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। वह गुस्सा हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे ही इज गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री। तुम अमीर हो रहे हो तो यू आर गेटिंग रिच, यू आर गेटिंग रिच। मोहन बूढ़ा हो रहा है तो हम बोलेंगे मोहन इज गेटिंग ओल्ड, मोहन इज गेटिंग ओल्ड। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड, द टी इज गेटिंग कोल्ड। अंधेरा हो रहा था तो आप यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं और आप बोलेंगे इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क। मौसम खराब हो रहा है तो आप बोलेंगे द वेदर इज गेटिंग वर्स, द वेदर इज गेटिंग वर्स। तुम आलसी हो रहे हो तो यू आर गेटिंग लेजी, यू आर गेटिंग लेजी। नेक्स्ट यूज है गेट। गेट यानी पाना या मिलना या प्राप्त करना। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप गेट, गेट अकॉर्डिंग टू टेंस बदलती रहती है। उसके बाद आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे एक नई ड्रेस मिली, यानी कि मैंने एक नई ड्रेस प्राप्त की। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ हम गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गोट का, और सेंटेंस होगा आई गोट ए न्यू ड्रेस, आई गोट ए न्यू ड्रेस। मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिली तो मैं बोलूंगा आई गोट ए जॉब इन ए फैक्ट्री, आई गोट ए जॉब इन ए फैक्ट्री। मुझे पेमेंट मिल गया तो मैं बोलूंगा आई गोट माई पेमेंट, आई गोट माई पेमेंट। उसे कुछ नहीं मिला तो मैं बोलूंगा ही गोट नथिंग, ही गोट नथिंग। मुझे आपका पत्र मिला तो मैं बोलूंगा आई गोट योर लेटर, आई गोट योर लेटर। नेक्स्ट यूज है गेट। गेट यानी करवा देना। ये एक पॉजिटिव वर्ब के फॉर्म में भी प्रयोग की जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस में जब इसका प्रयोग होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है। और ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद गेट, और गेट के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस के तौर पर हम देखें तो मैंने अपनी ड्रेस मम्मी से धुलवाई, आई गोट माई ड्रेस वॉश्ड बाय मॉम, आई गोट माई ड्रेस वॉश्ड बाय मॉम। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल गेट यू बीटन, आई विल गेट यू बीटन। मैं ये रूम साफ करवा लूंगा तो मैं कहूंगा आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ, आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। उसने जूते पॉलिश करवाए तो मैं बोलूंगा ही गोट द शूज पॉलिश्ड, ही गोट द शूज पॉलिश्ड। नेक्स्ट यूज है गेट। गेट का मतलब होता है समझना, यानी कि अंडरस्टैंड करना। ये अंडरस्टैंड का मीनिंग भी देता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में गेट, और गेट के बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं समझ गया तो मैं बोलूंगा आई अंडरस्टूड। अगर इसे गेट से बनाएंगे तो सेंटेंस होगा आई गोट इट, आई गोट इट। ये एक एडवांस यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट गेट दिस क्वेश्चन, आई डिड नॉट गेट दिस क्वेश्चन। क्या आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। तुम्हें क्या समझ आ रहा है तो मैं बोलूंगा व्हाट आर यू गेटिंग, व्हाट आर यू गेटिंग। मुझे हिंदी आसानी से समझ आती है तो मैं कहूँगा
आई गेट हिंदी इजीली, आई गेट हिंदी इजीली। नेक्स्ट यूज है गेट का मतलब लाना यानी कि ब्रिंग, और ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोड। तो इसके सेंस को दिखाने के लिए हम गेट का प्रयोग करेंगे और इस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट और गेट के बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में दी हुई गेट टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। चलो एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अगर इस साधारण वे में ब्रिंग से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और गेट से बनाएंगे तो सेंटेंस होगा गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए कुछ लेकर आओ तो ब्रिंग समथिंग फॉर मी, पर गेट से बोलेंगे समथिंग फॉर मी, गेट समथिंग फॉर मी। मार्केट से सब्जियां लाना तो सेंटेंस होगा गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट यूज है गेट का मतलब दिलवाना, और सेम स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट और गेट के बाद आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलवा दूंगा तो सेंटेंस होगा आई विल गेट यू ए ड्रेस, आई विल गेट यू ड्रेस। मुझे आइसक्रीम दिलवा दो तो गेट मी आइसक्रीम, गेट में आइसक्रीम। पापा ने मुझे मोबाइल दिलवाया, तुम्हारा सेंटेंस होगा पापा गोट मी ए मोबाइल, पापा गोट मी ए मोबाइल। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो तो आपका सेंटेंस होगा गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी। नेक्स्ट यूज है गेट का मतलब पहुंचना यानी कि रीच, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट और गेट के बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम घर पहुंच गए? सेंटेंस होगा डिड यू गेट होम, डिड यू गेट होम। मैं 1 घंटे में घर पहुंचा तो आप कहेंगे आई गोट होम इन एन आवर, आई गोट होम इन एन आवर। तुम यहाँ कब तक पहुंचोगे? तो वेन विल यू गेट हियर, वेन विल यू गेट हियर। हम वहाँ 2 दिन बाद पहुंचे तो सेंटेंस होगा वी गोट देयर आफ्टर 2 days, वी गोट देयर आफ्टर 2 days। नेक्स्ट यूज है गेट, गेट का मतलब कोई बीमारी होना यानी डिजीज होना। स्ट्रक्चर सेम रहेगा सब्जेक्ट गेट और गेट के बाद ऑब्जेक्ट। मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो इसे आप बोलते साधारण वे में आई हैव ए हेडेक, लेकिन गेट का प्रयोग करके आप बोलेंगे आई एम गेटिंग अ हेडेक, आई एम गेटिंग अ हेडेक। उसे बुखार हो गया तो ही गोट अ फीवर, ही गोट अ फीवर। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज गेटिंग पेन इन माई लेग्स, आई वॉज गेटिंग पेन इन माई लेग्स। नेक्स्ट यूज है गेट, गेट यानी मौका मिलना यानी कि टू गेट अ चांस। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट और गेट के बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही एक दूसरा स्ट्रक्चर और होता है जिसमें आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट ए चांस, उसके बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर से ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलते हैं जैसे मुझे उससे बात करने को मिलता है तो आपका सेंटेंस होगा आई गेट टू टॉक टू हिम, आई गेट टू टॉक टू हिम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई गेट ए चांस टू टॉक टू हिम, मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला तो आप बोलेंगे आई गो टू मीट पीपल, आई गो टू मीट पीपल। हमें यहाँ अंग्रेजी सीखने को मिलती है तो हम बोलेंगे वी गेट टू लर्न इंग्लिश हियर, वी गेट टू लर्न इंग्लिश हियर। नेक्स्ट यूज है गेट, गेट का मतलब होता है कमाना यानी टू अर्न। सेम स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट और उसके बाद गेट और गेट के बाद ऑब्जेक्ट कि हम एक दिन बहुत पैसे कमाएंगे तो यहाँ हम बोलेंगे वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। मैंने कल कुछ पैसे कमाए तो मेरा सेंटेंस होगा आई गोट सम मनी यस्टरडे, आई गोट सम मनी यस्टरडे। आप आजकल क्या कमा रहे हो? तो सेंटेंस होगा व्हाट आर यू गेटिंग नाउअडेज, व्हाट आर यू गेटिंग नाउअडेज। वह कुछ नहीं कमाता तो सेंटेंस होगा ही अर्न्स नथिंग। एडवांस स्ट्रक्चर में बोलेंगे ही डज नॉट गेट एनीथिंग, ही डज नॉट गेट एनीथिंग। नेक्स्ट यूज है गेट का मतलब खरीदना टू बाय। सेम स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, गेट और ऑब्जेक्ट। मैंने एक पेन खरीदा आई बोट अ पेन, और जब एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे आई गोट अ पेन, आई गोट अ पेन। कुछ कपड़े खरीद लो गेट सम क्लॉथ्स। आपने क्या खरीदा? तो व्हाट डिड यू गेट, व्हाट डिड यू गेट। नेक्स्ट यूज है गेट, गेट यानी पास यानी कि पोजीशन में, और ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर पास्ट में है तो हैड, उसके बाद आप बोलोगे गोट और गोट के बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे राज के पास बहुत सारे पैसे हैं, साधारण वे में तो हम पोजीशन को बताने के लिए बोलेंगे राज हैज लॉट्स ऑफ मनी। गेट का प्रयोग करके हम बोलेंगे राज हैज गोट लॉट्स ऑफ मनी। दोनों तरीके से बोला जाता है।
बोथ आर करेक्ट। मेरे पास एक फोन है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ फोन। और एडवांस स्ट्रक्चर के अनुसार बोलूंगा आई हैव बोट अ फोन। उसके पास एक कार थी, पास्ट का है, सी हैड ए कार, या फिर हम बोलते हैं सी हैड गोट अ कार, सी हैड गोट अ कार। नेक्स्ट यूज है गेट का मतलब इजाजत मिलना, और स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में गेट, और गेट के बाद ए परमिशन, और उसके बाद आप बोलते हैं टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिली, मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिली, तो मैं बोलूंगा आई गोट अ परमिशन टू स्टे हियर, आई गोट अ परमिशन टू स्टे हियर। राज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, राज डिड नॉट गेट द परमिशन टू गो आउट। नेक्स्ट यूज है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, और स्ट्रक्चर बनता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट आउट, गेट आउट के बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे घर से बाहर निकलो, तो आप बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। मैं इस मामले से बाहर आना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस मैटर, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस मैटर। और नेक्स्ट एंड फाइनल यूज है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी व्हीकल से उतरना। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट ऑफ, गेट ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, मैं बस से उतरा, आई गोट ऑफ द बस, आई गोट ऑफ द बस। राज कल ट्रेन से उतरेगा, तो सेंटेंस होगा राज विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो, राज विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही, बस से नीचे उतरो। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं कि गेट की ये स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ तक समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।